प्रज्ञा, शील, समाधि या कहो ध्यान, यह 3 डिविजन्स हैं। तो प्रज्ञा और शील हमने पूरा किया। अब समाधि या ध्यान, इसके अंतर्गत 3 चरण हैं, 3 अंग हैं, वो मैं आपसे कहूँ। सबसे पहला है, गौतम बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम। राइट एफर्ट, राइट एफर्ट। और इसमें गौतम बुद्ध कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं कि ये जो एफर्ट है वो किस दिशा में ज़्यादा ज़रूरी है। सो ही हैज़ गिवन 5 एस्पेक्ट्स, 5 हिंड्रेंसेस ऑन द पाथ। 5 ऑब्स्टेकल्स हैं, 5 हिंड्रेंसेस हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना है, जिनके पार जाना है, जिनके लिए सम्यक प्रयास ज़रूरी है। बिना प्रयास के नहीं होगा। माना कि समाधि तो प्रसाद है, लेकिन बिना प्रयास के प्रसाद भी नहीं है। माना कि फल सदा प्रसाद है, लेकिन इतना पक्का है कि तुम बीज नहीं बोओगे, उस पौधे की केयर नहीं करोगे, उसे बड़ा नहीं होने दोगे, उसे खाद पानी नहीं दोगे, जब तक पौधे की केयर नहीं होगी तो फल भी नहीं आएंगे। तो कुछ प्रयास हमारी तरफ से ज़रूरी है। तो पहले संकल्प है, पहले अपने जीवन को सुधारने के ढंग है। अभी जैसा समझो शील के बाद अभी हमने अपने जीवन को एक पटरी पर चढ़ाया। रेलगाड़ी अभी हमारी पटरी पर आ रही, या हमारा हवाई जहाज़ जो है वो अभी रनवे पर आकर खड़ा हुआ। ये पहले की तैयारियां थी। पहले 5 अंग, अष्टांग में से पहले 5 अंग जो है वह बस हमारा प्लेन रनवे पर पहुंचे उसकी तैयारी थी। रनवे तक आने के लिए भी फ्यूल हो, ये हो, वो हो, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। क्लेंजिंग हो, कोई फॉल्ट ना रहे। अब उस प्लेन को प्रोपेल करने का समय आया। अब इंजन में पावर रिलीज करने का समय आया कि अब कैसे रनवे पे हम दौड़ें ताकि उड़ान भरी जा सके। लक्ष्य है समाधि। रनवे पे हम आ गए हैं, अब रनवे पर प्रोपेलिंग कैसे हो, प्रयास कहाँ डालना जरूरी है। सुनो, सबसे पहला, आप चाहें तो इसे लिख लें साथ में। बुद्ध कहते हैं सबसे पहला हमें जो हमारे थॉट्स हैं, जो खास करके काम से संबंधित विचार हैं, सेंसुअल थॉट्स, एक उस दिशा में हमारा प्रयास जरूरी है। तो वो 5 जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपसे कह दूं, फिर एक एक की डिटेल में चलते हैं। पहला है सेंसुअल थॉट्स। हिंदी में लिखना चाहो इसे तो कह सकते हो भोग का विचार या भोग के विचार। दूसरा, डाउट, संदेह। तीसरा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। चौथा, ड्राउजीनेस, हिंदी में कह सकते हो तंद्रा। पांचवा, इल विल, एवर्शन, हिंदी में इसे कह सकते हो द्वेष। तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो जीवन की जो शक्ति
लगानी पड़ेगी, इनको डील करने में हमें शक्ति लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ ध्यान के लिए, इस मार्ग के लिए समय निकाल पाए, उसमें एक सततता हो, कंटिन्यूटी हो, उसके लिए सम्यक एफर्ट ज़रूरी है। तो पहला मैंने आपसे कहा सेंसुअल थॉट्स। तो बुद्ध कहेंगे, सभी संत कहेंगे कि निरंतर हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उनकी जड़ें कामना में है। सब भोग के विचार है, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। तो हालांकि जो नए जो सिखाने वाले हैं, जो बुद्धिस्ट मार्ग पर या किसी भी मार्ग पर, वो सेंसुअल थॉट्स को, उसका जो ट्रांसलेशन करेंगे भोग का, वो इतना ही कहना चाहते हैं कि सेक्स से संबंधित विचार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भोग है जिसका विचार हमारे मन में चलता है। लेकिन बुद्ध जब इस बात को कह रहे हैं या कोई भी संत सदगुरु इसको कह रहे हैं तो उसे इतना छोटा नहीं कह रहे। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट थॉट्स रिलेटेड टू सेक्स, भोग का विचार, क्योंकि मन निरंतर भविष्य में भटक रहा है। उसका अर्थ ही इतना है कि भविष्य में मैं और क्या भोग सकूं। तो जरूरी नहीं भोग का विचार जो है वो सिर्फ सेक्स का विचार हो, वो फूड का हो सकता है, वो पावर का हो सकता है, क्योंकि पावर, सत्ता, वह भी हम भोगते हैं, हम भोगना चाहते हैं। टू बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ भोग, और पावर ओवर अदर्स तो बहुत बड़ा भोग है। तो बुद्ध या ऋषि या संत या सद्गुरु जब भी कहें वासना, तो वासना का अर्थ सेक्स मत समझ लेना। वासना में सेक्स भी शामिल है, लेकिन तमाम वासनाएं, वो धन की वासना हो, पद की वासना हो, प्रतिष्ठा की वासना हो, और मैं कैसे ज्ञान अपनी खोपड़ी में इकट्ठा करूं उसकी वासना हो, इवन द डिज़ायर फॉर नॉलेज, द सूडो नॉलेज, ये पढ़ूं वो पढ़ूं और फिर मैं दूसरों को सुना, किसी के लिए वही भोग है, मेंटल भोग। तो भोग जो है शरीर के तल पर है, मन के तल पर है, भाव के तल पर है। तमाम तरह के भोग और भोग के विचारों से मुक्ति का उपाय करना है। कैसे होगा? अब मन है तो विचार भी होंगे, मन है तो जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से भोग का ही विचार होगा। शेख चिल्ली होना मन का स्वभाव है। मन निरंतर नया नया खोज रहा है, निरंतर नया नया चाहता है। तो मुक्ति का उपाय, दो उपाय मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अनुभव से कहना चाहता हूं, और हमारे ऋषियों ने जो उपाय किए, जो हम अनजाने में कर रहे हैं और जिसका हमें बोध भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा विज्ञान भी आपको खोल के रख देना चाहता हूं। हम किस तरह के भोग का विचार करते हैं? भोग किसे कहा जा सकता है? क्योंकि भोजन को भोग कहें ये तो बात बड़ी गलत हो जाएगी। सब ब्रह्मचर्य साधने लगे और सेलिब्रेट हो जाए और कोई गृहस्थ ना हो तो इसमें भी भूल हो जाएगी। तो भोग किसे कहा गया? एक और ढंग से समझें, उत्तेजनाओं के पीछे की दौड़, वही भोग है। सम्यक भोग भी है, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, तो सम्यक भोग भी हो सकता है, और भोजन लोलुपता भी हो सकती है।
तो दोनों में बड़ा फर्क है, तो दोनों को हम भोग नहीं कह सकते। भेद यह करना होगा कि जिसका हम विचार कर रहे हैं, जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिसके हम उपाय कर रहे हैं, क्या उत्तेजना के उपाय हो रहे हैं या कुछ ऐसा उपाय हो रहा है जो हमें शांत करता है। हम भगवान को जो लगाते हैं ना, आप लेके जाते हो, जो बाद में आपको प्रसाद की तरह मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? भोग। भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? भोग। और फिर वह बचा हुआ जो हमें मिलता है, वही भोग हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रसाद। तो जो भगवान को चढ़ाया जाता है वह शुभ। और क्या क्या चढ़ाया जाता है, कैसे कैसे भोग हैं उसके, ख्याल में ले लेना। तमाम ऐसे भोग होंगे जो अपने भीतर शीतलता प्रदान करें। इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? 5। बुद्ध से पूछोगे तो वो कहेंगे 6, क्योंकि बुद्ध मन को भी इंद्री मानते हैं, इंद्री ही कहते हैं। तो मन के भोग उसमें शामिल हो गए, 5 इंद्रियों के भोग और 6ठा मन के भोग। राइट? तो अब समझो, एक उपाय है कि हम अपनी इंद्रियों को वैसे भोग दें जो हमें शांत करते हो, तब ध्यान में गति होगी, तब अंतर यात्रा में हमारी गति हो पाएगी। तो शांति देने वाले भोग कौन से हैं? चलो, इंद्रियां कौन सी हैं? सबसे पहले आंख से शुरुआत करते हैं। राजेश जी ने आंख की तरफ इशारा किया, तो आंख से शुरुआत कर लेते हैं। आंख भी भोग करती है। हम जो दृश्य देख रहे हैं वह भोग है। कोई भोग है जो उत्तेजना पैदा करेगा, कोई भोग है जो शांति प्रदान करेगा, कोई भोग है जो भीतर राग उत्पन्न करेगा, कोई भोग है जो भीतर द्वेष उत्पन्न करेगा। समझे? कुछ सुंदर देखा तो भीतर क्या उत्पन्न हुआ? राग। कुछ कुरूप देखा तो भीतर क्या उत्पन्न हुआ? द्वेष। तो राग और द्वेष से मुक्ति अंतर यात्रा है। तो भोग से मुक्ति का अर्थ अंततः याद रखना, राग और द्वेष से मुक्ति है। तो किस तरह के भोग हमें अपनी आँखों को देने हैं, उसके लिए इशारा छुपा है। ऐसा भोग, ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर हमारा चित्त शांत होने लगे, भीतर न राग उठे न द्वेष उठे। उत्तेजना का अर्थ है राग और द्वेष। उत्तेजना का कोई अलग से अर्थ नहीं है, रिमेंबर दिस। उत्तेजना, ये भी फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, उत्तेजना इज इक्वल टू राग स्लैश द्वेष। एक्साइटमेंट इज इक्वल टू राग और द्वेष। चलो पुरानी एक पिक्चर की याद दिलाता हूं, गीत की याद दिलाता हूं, नृत्य की याद दिलाता हूं। तो हम आंख और कान दोनों के भोग के संबंध में थोड़ा समझ पाएंगे। एक क्यों, 2 गीत याद दिलाता हूं। पुरानी पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं रहते, नाम ही नहीं याद रहते, तो वो गीत मुझे याद रहते हैं। तो गीत एक मैंने सुना कभी, और आपने भी वो अगर फिल्म में या अदरवाइज किसी म्यूज़िक चैनल पर देखा हो तो आपको सीन याद आ जाएगा। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। आ गया याद? सब डोलने लगे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब ये जो टिप टिप बरसा पानी और वो गीली साड़ी, बरसता हुआ पानी, और ये गीत पानी ने आग लगाई और उसके साथ नृत्य, अब ये आपके भीतर
क्या करेगा, कैसा हमारे चित्त की दशा होगी, भीतर कौन से भाव उत्पन्न होंगे। आप सब समझदार हैं। राग उत्तेजना पैदा करने वाला गीत, उत्तेजना पैदा करने वाला नृत्य, उत्तेजना पैदा करने वाला दृश्य। और भीतर क्या उत्पन्न हुआ, उत्तेजना किस रूप में, राग, ऐसा चाहिए। ये क्या है, सेंसुअल थॉट, भोग का विचार। विचार अपने आप से नहीं आते हैं, जो हम देखते हैं रोज, जो सुनते हैं रोज, जो अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से, वो ही हमारे भीतर और विचार ट्रिगर करते हैं। अनुभव और ट्रिगर करता चला जाता है। जितना विचार ट्रिगर होते हैं, हम और अनुभव खोजते हैं, और अनुभव और विचारों को ट्रिगर करते हैं, और ये एक दुष्चक्र लगातार चला जाता है। एक और गीत याद दिलाता हूँ, कांटा लगा, हाय लगा, और फिर निमंत्रण है कि बंगले के पीछे, बेरी के नीचे, और फिर आगे क्या क्या वो मुझे पता नहीं, बस इतना ही मुझे याद है। अब ये क्या भीतर पैदा करेगा, सेम उत्तेजना, राग। अब मैं एक और दृश्य की बात करता हूँ। आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, खासकर अंग्रेजी हॉरर मूवी। अब उस हॉरर मूवी में दिखा रहे हैं लाशें, ज़ॉम्बीज, विकृत चेहरे, और मुंह से ऐसा फव्वारे से ऐसा कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है, अंग छुओ तो उसमें से कुछ ना कुछ तरह तरह के रंगों के रस बह रहे हैं। अब यह अपने भीतर क्या उत्पन्न कर रहा है, यह विचार, यह चित्र, यह दृश्य अपने भीतर क्या पैदा करेगा, द्वेष, एवर्शन, घिन्न। द्वेष का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि मैं दूसरे को बुरा सोचूं, दूसरे को नुकसान जिससे घिन्न पैदा होती है, वह भी द्वेष का ही विषय है। तो एवर्जन यानी जिससे घिन्न उत्पन्न होती है। तो हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज हैं मुख्यतः। एक जो राग उत्पन्न करता है, दूसरा जो द्वेष उत्पन्न करता है, और तीसरा जो न्यूट्रल है। और हमारे ऋषियों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने उपाय खोज लिए, चौथा भोग लगाओ इंद्रियों को। यह चौथा कौन सा, जो न भीतर राग पैदा करे, न द्वेष पैदा करे, न ही न्यूट्रल हो, बल्कि अपने भीतर एक सुकून, एक शांति, एक आनंद का एहसास होना शुरू हो जाए। और ये याद रखना मुक्ति के उपाय हैं। जैसे आप निसर्ग में बैठे हो, सूर्य उदय देख रहे हो, देखते हो ना, ऋषि क्या कहते हैं, सुबह उठो, जाओ नदी में स्नान करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ, पाप धुल जाएंगे, पितृ तक जल पहुंच जाएगा, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। उसका अर्थ कभी मैं आपसे समझाऊंगा। और कोई पाप नहीं धुल रहा, असली बात ये, राग और द्वेष वहां नहीं है। सूर्य के दर्शन, उगते सूर्य के, शुरुआत में जब सूर्य अभी प्रखर नहीं हुआ है, जिसके साथ त्राटक ध्यान भी किया जा सकता है, पहले पहले कुछ सेकंड्स का, या कहो 1-2 मिनट का सूर्य, जब वो लाल गोला है और उसे देखते हो और आंखों को कष्ट नहीं पहुंचता, उस क्षण की बात कर रहा हूं। या सूर्यास्त के समय आप जल चढ़ा रहे हो, निहार रहे हो, भीतर भाव दशा कैसी होगी, न राग न द्वेष और न ही न्यूट्रल, एक अजीब सा सुकून।
कुछ ऐसा जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, समथिंग दैट इज एनर्जाइजिंग अस। क्योंकि गौतम बुद्ध के मार्ग की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा कभी मेरे बुत मत बनाना, मेरे मूर्तियां मत बनाना। और उनकी जितनी मूर्तियां बनी और किसी की भी नहीं बनी। ये एक मूर्ति आप रोज देखते हो मेरे साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी देर इस मूर्ति की ओर देखें, मुझे भूल जाए, इस मूर्ति की ओर देखें। भूल जाए क्या लिखा, भूल जाए इस ओम को भी, सिर्फ इस मूर्ति को निहारें। और सिर्फ इसी मूर्ति को क्यों, गौतम बुद्ध की किसी भी मूर्ति को निहारें। उनकी स्टिलनेस, उनके हाव भाव, उनकी ध्यान की दशा जो उनके हाव भाव में दिखाई देती है, वह धीरे धीरे जैसे अपने भीतर वैसा ही कुछ भाव दशा बनाना शुरू कर देती है। जिन धर्मों ने मूर्तियां खोजी, उसके पीछे विज्ञान यही था कि जिस मूर्ति को तुम आराधना करते हो, उस मूर्ति को देखो, उसे निहारो। हम लोग देखते नहीं है मूर्ति, हम लोग जाते हैं मंदिर भी, हम माथा टेकते हैं, अपनी अर्जी देते हैं, जो मांगना है मांगते हैं और निकल जाते हैं। अब मूर्तियों का कोई अर्थ नहीं रहा हमारे लिए, अगर हमारा व्यवहार ऐसा है। वो मूर्ति का उपयोग क्या है, उस मूर्ति की तरफ देखो। इसलिए उपाय किए 33 करोड़ देवी देवता और सबकी मूर्तियां, अलग अलग तरह की मूर्तियां। आप अपने पसंद की मूर्ति चुनो, ऐसी मूर्ति जिसे देखकर आपके भीतर सब शांत होने लगे, सब ठहरने लगे। हम तो मूर्ति भी खरीदते हैं दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो मेरे गणपति कितने सुंदर, कितने ज़्यादा साज श्रृंगार वाले। नहीं, हो सकता है बिल्कुल सीधे साधे मट्टी के गणपति पर्याप्त हो। जिनके लिए पर्याप्त हो सकता था, उनके लिए शिवलिंग पर्याप्त था और किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ी। जिनके लिए पर्याप्त हो सकता है, वो रास्ते के किनारे पर पड़ा एक पत्थर और उसके सामने बैठ गए, धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ा दिए, दिया जला दिया। करना क्या था, पैसे नहीं डालने वहां सिक्के, मन्नत नहीं मांगनी, उसे निहारो। उन मूर्तियों को, तस्वीरों को, दृश्यों को निहारते निहारते अपने भीतर एक सम अवस्था बननी शुरू हो जाए। सम अवस्था का अर्थ है जहां न राग न द्वेष, और एक गहरी शांति उतरने लगे। उत्तेजना विदा हो, शांति उतरने लगे। वह दृश्य आपकी सहायता करेंगे अंतर यात्रा में। अब वैसी ही ध्वनियां, मैंने आपको ये दोनों गीत कहे, आप आंख बंद करके ध्यान के लिए बैठो, ऐसा कोई फिल्मी गीत सुनो। आपको लगता है कि ध्यान में गहराई मिलेगी, ध्यान लगेगा? कतई नहीं। लेकिन हमारे ऋषियों ने उपाय किए, मंत्रोच्चार है, कुरान की आयतें हैं, गुरुबाणी में शब्द हैं, तुलसीदास की चौपाइयां हैं, कबीर के दोहे हैं। सुनो, ऐसा कुछ सुनो जो भीतर तक हमें शांत कर दे। तो सेंसुअल
थॉट्स, भोग के विचारों से मुक्ति होने लगेगी। देयर इज अ लॉ ऑफ एसोसिएशन। हम कुछ तरह की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और उसके वैसे वैसे कुछ परिणाम आते हैं। इस लॉ को मैनिपुलेट किया हमारे ऋषियों ने। उन्होंने खोजा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सुगंध से हम शांत होने लगते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अशांत करते हैं, उत्तेजित करते हैं। अब आप वो डिओ जो आते हैं उनके स्प्रे की एड देखो, वो एडवर्टिजमेंट से ही आपको समझ जाएगा कि ये डिओ आपको शांत करने वाला है कि उत्तेजित करने वाला है। सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरा भी जो आपके पास से गुजरेगा, वो जो परफ्यूम आपने मारा है, ये उसे भी आकर्षित करने के लिए, औरों को भी उत्तेजित करने के लिए है। लेकिन सूफियों ने इत्र खोजे, हिंदुओं ने तरह तरह की एसेंस खोजी, अगरबत्ती, लोबान, धूप, गूगल, घी का दिया, ऐसे उपाय खोजे कि यह जो गंध है, यह गंध हमारे चित्त को शांत कर दे। घी का दिया कितना महत्वपूर्ण है, मुझे तो बहुत प्रिय है, क्योंकि दोनों चीज वहां मिलती हैं। दिए की जलती ज्योति को देखो, देखते रहो थोड़ी देर, और भीतर सब शांत। और सिर्फ शांत ही नहीं, जागृत, आप ऊर्जा से भी भरे पूरे। यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग डेड, यू आर लुकिंग एट समथिंग वेरी एनर्जाइजिंग। और घी का दिया जल रहा है, उसकी एक भीनी भीनी गंध आजकल हमें आती नहीं है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे आसपास एक अटैक हो रहा है गंधों का। वी आर नॉट एज सेंसिटिव। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हो, किसी मंदिर में भी जाओ, आप पाओगे एक गंध, और फिर उसके साथ में अगरबत्ती, लोबान इत्यादि उसकी गंध, ये सब हमें शांत करने के लिए। तो 3 इंद्रियों की बात मैंने कही, आँख, कान और नासिका। जिह्वा एक जो स्वाद की इंद्री है, स्वाद कैसा हो, जो शांत करे, शीतल करे। जो उत्तेजना पैदा कर रहा है, वह और भोग के विचार में ले जाएगा। और स्पर्श, अब मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में कैसा स्पर्श हमें मिलता है। एक चीज कॉमन है सब जगह जाकर जो हम करते हैं, दैट इज टू नील डाउन। हम बाउ डाउन करते हैं, हम झुकते हैं। मस्जिद हो कि मंदिर हो, हम झुकते हैं। गिरजाघर हो तो भी गर्दन तो जरूर झुकती है ऑल्टर पे। और जो माथा टेकते हैं, नमाज पढ़ते हो तो बार बार जमीन पे माथा लगाना रहता है। ख्याल करना, मस्जिद की जमीन, मंदिर की जमीन जहां माथा छुआ जाता है, अक्सर वो या तो नेचुरल पत्थर होगा, मार्बल होगा। यहां इस तीसरे नेत्र पर शीतलता प्रदान करें। सारी ऊर्जा यहाँ तीसरे नेत्र की ओर उठने लगे और शीतल हो, शांत हो। उसका उपाय तिलक किया जाता है, चंदन का तिलक, टीका। कहीं कहीं चंदन और केसर मिक्स कर, अब मौसम के अनुसार है, गर्मी है तो चंदन, ठंड है तो केसर, और बीच का मौसम है तो चंदन और केसर मिक्स भी कर लिया। अब यहाँ केसर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, चंदन शांति और शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसा स्पर्श। और जिनके गुरु हैं वो अगर झुकते हैं, माथा टेकते हैं, और गुरु ने प्यार से सर पे हाथ रख दिया, अब यह सर पे रखा हुआ हाथ
भीतर कैसी संवेदना पैदा करता है। सब शांत और ठहर जाए, ऐसी। तो उपाय मैंने आपसे कहा, ऐसे भोग इंद्रियों को दो जो न राग उत्पन्न करें न द्वेष, न अपनी ओर आकर्षण हो उन भोग के प्रति, और न विकर्षण हो, न एवर्शन न घृणा हो, और सिर्फ न्यूट्रल भी ना हो सके तो ऐसे उपाय जो भीतर एक सुकून से भरते हैं, परिपूर्णता से भरते हैं, शांत कर दें, ऐसे उपाय। और दूसरा उसका जो ढंग है वो मैं दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं, जहां तक हो सके बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। विचारों का क्या ढंग है? सदा भविष्य में भोग करूंगा या अतीत में जो भोगा था उसका विचार है। विचार सिर्फ अतीत में जो भोगा या भविष्य में जो भोगना है उसी का है, उसके अलावा कोई विचार नहीं है। तो ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू दिस मोमेंट। जब भी पाओ मन भटक गया, मन कहीं आगे दौड़ गया भविष्य में, मन कहीं पीछे दौड़ पड़ा अतीत में, गहरी श्वास लो, इस क्षण में ले आओ। इसके लिए प्रयास चाहिए, इसके लिए राइट एफर्ट चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं ये अपने आप से नहीं हो जाएगा, सतत प्रयास, कंटिन्यूटी सम्यक प्रयास का एक अंग है। कंटिन्यूअसली यू हैव टू ट्रेन योर सेंसेस, योर माइंड टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू कम बैक टू द पीसफुलनेस। और तीसरा बहुत संक्षेप में कहूंगा, पहले उस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है, कभी आप लोग पूछेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। वह है कि अगर भीतर वासना जगी, ये जो काम का विचार है, भोग का विचार है, ये बहुत प्रबल हो तो क्या करें? हम सामान्यतः उपाय करते हैं अपने मन को कहीं और उलझाने का, उससे हम वासना से मुक्त नहीं हो जाते। या हम उपाय करते हैं कि किसी तरह ये वासना पूरी कर ले, उसके बाद शांत हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रखना, once you have spent the energy and you have become relaxed, this is pseudo relaxation। थोड़ी देर में फिर ऊर्जा भरेगी, फिर ऊर्जा जमा होगी और फिर वही अशांति, वही तनाव पैदा होगा। तो करना क्या? जब यह भोग का विचार है, जब भी वासना जगी भीतर, किसी भी तरह की कोई भी इमोशन अपने भीतर, कोई भी मनोवेग प्रबल हुआ, उसकी आंखों में देखो। डू नॉट एस्केप, डू नॉट फाइट, डू नॉट इंडल्ज, डू नॉट एस्केप। 3 चीजें जो नहीं करना है। ना तो उससे झगड़ना है, ना उसमें शामिल हो जाना है, ना उससे दूर भागना है। करना क्या है? उसकी आंख में देखना है। देखो कि यस, अभी मुझे कामना ने पकड़ लिया, घेर लिया। नो एस्केप, होने दो जो होता है। लेट द बॉडी रिएक्ट। होश पूर्वक, संकल्प पूर्वक, बस साक्षी भाव देखो। जो हो रहा है उसे एक्नॉलेज करो और थोड़ी ही देर में पाओगे कि वह शांत हो गया, वह शांत हो गया। इसकी डिटेल में फिर कभी आप पूछोगे तब। दूसरा पहलू जो गौतम बुद्ध ने कहा वह है डाउट, संदेह। संदेह जो है वो साधक के
मन में अक्सर पैदा होता है, खासकर जब सम्यक प्रयास नहीं होता या जब फल नज़दीक आते नहीं दिखाई देते, जब लगता है कि साधना फलित नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा, तो मन में अक्सर संदेह उठता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये ध्यान व्यान ये सब करने जैसा है भी, यहाँ तक कि जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। तब क्या करना? अब वहां जब संदेह उठता है, कल भी मैंने कहा, आज वापस कह रहा हूं, जब संदेह उठता है तब सत्संग काम आएगा, तब संघ काम आएगा। जब देखोगे, जब शेयर करोगे और पाओगे कि और भी हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और उनके जीवन में ध्यान फल फूल रहा है, उनकी गति हो रही है, तो मुझसे भी होगा। और दूसरा, अगर गुरु है जीवन में, फिर संदेह नहीं रहता। मैं आपसे कहूं, जो लोग ओशो के साथ जी लिए, जो ओशो के साथ सत्संग में बैठ लिए, उनको ध्यान फलित हुआ हो या न हुआ हो, वो अपने प्राण देने को तैयार हैं। वो गवाह हैं कि हाँ, ध्यान की अवस्था संभव है। उन्हें ध्यान मार्ग पर, ध्यान पर, समाधि पर कभी संदेह नहीं हो सकता। सिर्फ ओशो को उठते बैठते चलते, कभी खुली आंख तो कभी आंख बंद किए बैठे, जिन्होंने देखा है, जहां सदगुरु है वहां संदेह नहीं बचता, वहां संदेह नहीं बचता। सदगुरु का कार्य ही यही है कि वह तुम्हारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न करता है। और क्या श्रद्धा उत्पन्न करता है? अपने प्रति नहीं कि तुम्हें मेरे लिए श्रद्धा हो, श्रद्धा उत्पन्न करता है कि जो मुझे मिला वह तुम्हें भी मिल सकता है, जो मैंने पाया वह तुम्हारे भीतर भी है, आंख खोलो और देखो। तो संदेह में उपाय क्या है? दो ही उपाय हैं, दो ही सहयोगी हैं, एक है गुरु और दूसरा है सत्संग। इसके सिवा और कोई सहारा नहीं है। जिनके गुरु नहीं, जिनके पास सत्संग नहीं, उन्हें इस संदेह को बहुत दूर तक अपने कंधों पे ढोना पड़ेगा। उसमें भी कोई बुराई नहीं, ढोना पड़े, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बैगेज लिए चल रहे हो, थोड़ा गति थोड़ी धीमी होगी, लेकिन एक मुकाम आएगा जहां यह बैग अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। तीसरा है रेस्टलेसनेस, बेचैनी। अब बेचैनी से अगर मुक्त होना है, ओशो ने सबसे सरल उपाय दिए, वो है कैथारसिस। अपने भीतर सब कचरे को साफ करो। रेस्टलेसनेस का अर्थ ही इतना है, भीतर दबी हुई इमोशंस, दबे हुए भाव मौजूद हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंको। भीतर क्रोध भी है, भीतर उदासी भी है, भीतर बहुत कुछ है, आंसू भी छुपे हैं और हंसी भी छुपी है। सब रोक रोक के हमने रखा है, बहुत वजन है हमारी छाती पर। तो जिसको ध्यान के समय शरीर शांत नहीं होता, शरीर बेचैन रहता है, मन बेचैन रहता है, उन्हें उपाय करने हैं कैथारसिस के। आप देखो, यहाँ पर ध्यान का प्रयोग हम करते हैं तो मैं पहले म्यूज़िक चला देता हूँ कि चलो थोड़ा नाच लेते हैं। वो नाचना किस लिए? ताकि शरीर जब एफर्ट करेगा उसके बाद शरीर बेचैन नहीं रहेगा। एफर्ट कर चुका, नाच लिया, कूद लिया, कुछ कुछ कर लिया, अपनी शारीरिक बेचैनी जो है उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब जब शांत बैठोगे तो अब हिलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वक्त लगेगा उसमें भी। मैं देखता हूँ बहुत सारे जो नए साधक खास करके, वो आँख बंद करके बैठे, थोड़ी देर में बाल संवार लेंगे, थोड़ी देर में कुछ और कर लेंगे, आसन ठीक कर लेंगे।
जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से आसन सही बिठा लिया, पहले ही बाल वाल ठीक करके बैठ लिए, अव्वल तो जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप बैठ रहे हो, कोई आपके बाल नहीं देखने वाला है। लेकिन फिर भी चलो पहले कर लो, बैठ लो। बहुत संभव है कि हम बिल्कुल स्थिर बैठ सकें। नहीं बैठ सकते तो जानो शरीर में बेचैनी है, शरीर में बेचैनी है तो उससे मुक्ति का उपाय है। नाचो, कूदो, व्यायाम करो, कुछ ना कुछ करो, शरीर को थोड़ा थकाओ, और जब बैठे तब शरीर को आदेश दो कि अब इतनी देर थिर, मतलब थिर। वहां पर सम्यक संकल्प काम आएगा। एक बार कह दिया सो कह दिया, अब मालिक बनना भी सीखना होगा। मन की बेचैनी है, उसके लिए ओशो ने उपाय दिया जिब्रिश। खूब बकबक कर लो, सब सब मन का कचरा निकाल कर फेंक दो और बैठो। धीरे धीरे मन भी शांत होने लगेगा। और थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा धैर्य। सम्यक प्रयास में एक और पहलू है, कंटिन्यूटी के अलावा, सततता के अलावा, वह है धैर्य। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, अनंत धैर्य। जब होगा तब होगा। इसीलिए तो फल को प्रसाद कहा। और बहुत मंदिरों में, बहुत जगहों पे, इवन दरगाहों पे प्रसाद में फल ही मिलता है। पहले फल ही मिलता था। ये तो सब मंदिर के आसपास दुकानें और किचन ये सब बनने लगे, तो कहीं पे हलवा बन रहा है, तो कहीं पे पूरी बन रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं धीरे धीरे पैकेट में मिलने लगा भोग लगाने के लिए। चने चीनी लपेट करके इत्यादि इत्यादि। पहले तो कहीं पर भी प्रसाद रूप में केला, सेब, इस तरह से फल ही मिलता। केला सबसे आसान, सबसे सस्ता, सब जगह होता है, कैसे भी पानी में हो जाता है। तो फल ही प्रसाद था। और जहां केला नहीं, दूसरा एक और प्रसाद कि रख दो, कई दिनों तक चलेगा। कभी भी कोई मंदिर में आया, महीने में एक आध भी पहुंचा, तो पहले से केले रोज ले आके रखने की जरूरत नहीं। वहां श्रीफल, कोकोनट, नारियल। आप देखते हो प्रसाद में फल मिलना। कुछ घंटी बजती है भीतर। ध्यान का फल वह प्रसाद रूप ही है। जब मिलेगा तब मिलेगा। उसको तुम कमा नहीं रहे। तुम्हारा काम इतना है, तुम माथा टेको, तुम बैठो, तुम अपनी पूजा, प्रार्थना, आराधना जो कर रहे हो वो करो, और फिर फल जब आएगा तब आएगा। तो धैर्य चाहिए सततता के साथ। चौथा है ड्राउजीनेस, तंद्रा। अब तंद्रा के लिए, जिसको ड्राउजीनेस होता है, अब बहुत लोगों को होता है कि आंख बंद करके ध्यान में बैठे, अब नींद आने लगेगी। सबसे पहले तो उन्हें अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने जीवन को थोड़ा बदलना होगा। रात को सही समय पर सोएं, सुबह सही समय पर उठें। रात को देर तक आप टीवी देख रहे हो, रात को देर तक आप हिसाब किताब कर रहे हो, रात को आप पति से, पत्नी से, बच्चों से झगड़ा कर रहे हो, जो जो आप कर रहे हो जिससे नींद में खलल पड़ता है, उसे बंद करना होगा। उपाय करो कि सुकून की नींद हो। और मेरे पास बड़ा आसान फॉर्मूला है, वो है कि सूर्यास्त के बाद सारी महाभारत बंद। झगड़ा भी हो तो बोल दो एक दूसरे को कि भाई सूर्यास्त हो गया, हथियार डालने का समय हो गया, कल सुबह यहीं से जंग शुरू करेंगे, कल लड़ेंगे, आज नहीं। सूर्यास्त के बाद अभी समय है हीलिंग का, अभी समय है एक दूसरे को पानी पोंछने का, अभी समय है एक दूसरे के घाव धोने का। महाभारत से सीखना। कोई फर्क नहीं पड़ता शत्रु है कि मित्र है। सूर्यास्त के बाद अब कोई मारकाट नहीं होगी। अब घाव धो,
प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दिलाओ, बस। और अभी महाभारत कोई और दूर जाकर नहीं होती, अपने ही घर में होती है। तो अपने ही घर में पति है, पत्नी है, अब उनको पानी पूछ लो। अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, कोई बात नहीं, सूर्यास्त टाइम देख लो, तय कर लो। मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है ओशो टाइम। ओशो टाइम कौन सा है? शाम के 7 बजे का। 7 बजे ओशो आते हॉल में प्रवचन के लिए या मौन बैठने के लिए, और 6:45 सब ओशो के शिष्य जो हैं वो स्नान करके वाइट रोब पहन के संगीत के साथ उत्सव के भाव में झूमते डोलते उनकी प्रतीक्षा करते। क्यों ना हम सब वही समय अपना लें कि 6:45 का समय है, जब तक हमें सब बाकी तामझाम से मुक्त हो जाना है, फ्रेश होके। अब इसके बाद सिर्फ उत्सव, इसके बाद सिर्फ प्रेम, इसके बाद सिर्फ आनंद। समय पर सोने जाओ, उपाय करो, आर्टिफिशियल लाइट ना हो, नॉइजेस ना हो, ईयर प्लग आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, ब्लाइंड फोल्ड्स आते हैं बड़े अच्छे अच्छे। उपाय करो, समय पर सो, समय पर उठो। अब ध्यान के समय नींद नहीं आएगी। ध्यान के समय नींद आ रही है, इसका मतलब है आपकी नॉर्मली नींद पूरी नहीं हो रही। और जैसे ही विश्राम की अवस्था बनती है, शरीर पहले नींद पूरी करना चाहता है। तो नींद बुरी नहीं है, हम पूरी नहीं कर रहे, इसलिए ध्यान में नींद आ रही है। आने देना, कोई फिक्र मत करना, उपाय करना कि ध्यान के अलावा अन्य समय में वह पूरा हो सके। फिर ड्राउजीनेस का एक और अर्थ भी है कि लेथार्जी, मन ही नहीं करता उठने का। अब यहां पर संकल्प काम आएगा, उठो और चलो। गौतम बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया उपाय अपने समय में 2500 साल पहले किया। जब वो खुद ध्यान करते थे तो वो 40 मिनट ध्यान में बैठते और फिर 20 मिनट वो उसी वृक्ष के आसपास एक सर्कल में टहलते। तो जब टहलते हो तो ऊर्जा बनती है, ड्राउजीनेस भी दूर हो जाता है और बेचैनी भी नहीं आए वह भी दूर हो जाती। 40 मिनट ध्यान, 20 मिनट व्यायाम, 40 मिनट ध्यान, 20 मिनट व्यायाम। अब गौतम बुद्ध थे फुल टाइम साधक, आप फुल टाइम साधक हो नहीं, आप बामुश्किल 1 घंटा निकालना कठिन पाते हो, कभी कभार साधना करनी। तो जितना भी करते हो उसके पहले अच्छे से व्यायाम कर लो, तैयार कर लो कि साधना के समय कम से कम बाधा न बने। और संकल्प को जगाओ, इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके अपने संकल्प के। मेरे अपने हैं, मित्र हैं, कई बार बोलते हैं ध्यान तो करना है पर उठने का मन ही नहीं होता। अब इसका इलाज किसी के पास नहीं। आप अगर चाहते हो कोई दूसरा जादू मंत्र करे, कोई छड़ी घुमा दे और अचानक आप उठ जाओगे, वैसा कभी होने वाला नहीं। यू ओनली हैव टू डू समथिंग। उठो, ठंडा पानी मुंह पे डालो। वो जो गंगा जी में स्नान करवाते थे ना ठंड के मौसम में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और बचपन से ट्रेनिंग थी, वो शायद इसीलिए थी कि कोई भी इतना आलसी न हो जाए। अभी क्या बच्चे मज़े से रात को 12, 1, 2 बजे तो वो अपने व्हाट्सएप से फारिग होते हैं, इंस्टाग्राम से फारिग होते हैं। 2 बजे के बाद सुबह उठ के देखो ना अपना व्हाट्सएप का स्टेटस या फेसबुक पे देखो, तो सुबह 5 बजे उठे आपको मैसेज मिलेगा आपका ये स्टेटस 3 घंटे पहले फला फला ने देखा। मतलब वो जग रहे थे, यही काम था। और फिर वो उठेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आराम से। अब ये फैशन हो गया नए युग का। यू नो आई वर्क एट नाइट एंड पागलों, समझो प्रकृति के हिसाब से चलोगे तो सुखी रहोगे, प्रकृति के अगेंस्ट चलोगे और कष्ट होंगे और तरह तरह के रोग पकड़ेंगे, शरीर के भी मन के भी। वर्क एट द राइट टाइम।
आप बोलते हो मेरी शिफ्ट है, उधर यूएस की शिफ्ट है, इधर काम खोज लो भैया। कम से जो काम तुम्हें समय पर सोने ना दे, समय पर तुम भोजन ना कर सको, तो काम किस काम का खोजना। तो ड्राउजीनेस में आप कहते ना कि गब्बर से तुम्हें कौन बचा सकता है? खुद गब्बर, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। आलस किसका है? आपका। लेथार्जी किसकी है? आपकी। और आपके आलस, आपकी लेथार्जी से कौन बचा सकता है? आप खुद। उसके लिए खुद ही उपाय करने होंगे। अंतिम, इसके बाद हम ब्रेक ले रहे हैं, वह है द्वेष, वह है इल विल, दूसरे का बुरा हो ऐसी भावना, और जिससे घिन उत्पन्न होती है। तो जिससे घिन उत्पन्न होती है उसका इलाज तो इतना सा है कि धीरे धीरे अपने जीवन में स्वीकार भाव को बढ़ाओ कि यह जीवन मेरे अनुसार नहीं चलता। इस जीवन में सिर्फ फूल नहीं है, कांटे भी हैं। इसे स्वीकार करना सीखो। इस जीवन में सिर्फ शुभ ही नहीं होता, अशुभ भी होता है। इस जीवन में सिर्फ दिन ही नहीं, रात भी है। सिर्फ ठंडा ही नहीं, गर्म भी होगा। सिर्फ वर्षा ही नहीं, कभी अकाल भी पड़ता है। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, कभी शरीर अस्वस्थ भी होगा। स्वीकार के सिवा और कोई इलाज नहीं है एवर्जन का। और इल विल, किसी के प्रति अगर द्वेष का भाव, किसी का नुकसान हो, किसी और को दुख हो, तकलीफ हो, ऐसा कभी विचार मन में आता है, तो उसके लिए एक और उपाय है। वह भी हमारे ऋषियों का दिया उपाय है, वह है मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सबका भला हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। सभी का शुभ हो, मंगल हो, सभी की गति हो। सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सन्मति दे भगवान, दुश्मन को भी। अब तुम सोच सकते हो कि दुश्मन का भला हो, ये मैं कैसे कह सकता हूं? मत कहो कि उसका भला हो, इतना तो कह सकते हो सबको, यानी दुश्मन को भी सन्मति दे भगवान, उसे सद्बुद्धि दे। इतनी तो प्रार्थना कर ही सकते हो। क्योंकि जिसके पास सुबुद्धि होगी, जिसको सन्मति होगी, उसके जीवन से द्वेष, वैर भाव छूट जाएगा। वह शत्रु नहीं रहेगा। शत्रु है इसलिए क्योंकि सद्बुद्धि नहीं है। सबको सन्मति दे भगवान।